हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 7 और परिमेय एवं अपरिमेय का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में आपने परिमेय और अपरिमेय का पार्ट 1 देखा, जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ नॉर्मल सी बातें जाने और का अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ दृष्टि से क्या था, इम्पोर्टेंट था। ठीक, आज का भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटेक्निक के भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय में हम आगे चलते हैं। तो क्या है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार देखें, आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है दशमलव प्रसार। तो आज के लेक्चर में हम जनरली दशमलव प्रसार पर ही बात करने वाले। तो ये दशमलव प्रसार क्या होता है? जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हुएगा, जब बच्चा में थे तो क्या करते थे, शेष आ जाता था तो वहाँ पे छोड़ देते थे। फिर जब जब मैंने 5वां के बाद 6ठा 7वां में जाते गए तो देखते होइएगा कि जब आप कैलकुलेशन कुछ मैथी में सवाल बनाते हैं, क्षेत्रमितीय में बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब बटा वाला चीज़ आ जाता है तो क्या करते हैं, भाग दे करके उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो शेष आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, उसके बदले 0 देते हैं। ऐसा ही प्रोसेस चलता जाता है। तो वही जो दशमलव में हम चल जाते हैं वही कहलाता है दशमलव प्रसार। ठीक, अब दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ये सब आप लोग 9th में पढ़े हैं, बोले थे कि ये सब पढ़ा हुआ है, फिर से समझ लीजिए, रिवीजन की तरह रिवीजन है। तो 2 प्रकार के हो गए, एक शांत एक अशांत। शांत को ही सीमित भी बोलते हैं, सीमित, और अशांत को बोलते हैं असीमित, सीमित। इसका इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग, और इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए, ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, जब आपने भाग देता होगा तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के आपके पास दशमलव प्रसार प्राप्त होता होगा। एक तो क्या होता होगा कि भाग देते होइएगा तो 2-3 अंक तक जाइएगा, चाहे 1 ही अंक तक जाइएगा दशमलव के बाद, तो क्या होगा कि आपको शेष 0 मिल जाएगा, शेष 0 मिल जाएगा। और कुछ ऐसा भाग होता होगा जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे अंक तक गए लेकिन कभी 0 हमको नहीं मिला, यानी शेष कभी 0 नहीं आया। ठीक है, तो जो जिसमें शेष कभी भी 0 नहीं आता वो क्या कहलाता है, अशांत। यानी कितना मर्तब में भी भाग दे दीजिए आप, दशमलव के बाद 100 अंक तक चले जाइए, 200 अंक तक चले जाइए, अनगिनत अंक तक चले जाइए, लेकिन क्या होगा, शेष कभी 0 नहीं आएगा। तो वही कहलाता है क्या, अशांत कहलाता है। और जिसका शेष 0 आ जाता है, यानी 100 अंक जाए, 100 अंक के बाद आ जाए, लेकिन 0 आना चाहिए, तो 0 आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो अब फिर है एक टेंशन है ना माइंड में कि हम कैसे जानेंगे कि किस में हमको 100 अंक तक ले जाना। अब 100 अंक कोई ऐसा संख्या मिल जाएगा जो कि क्या रहेगा, दशमलव के 100 अंक, दशमलव के बाद 100 अंक तक जाएंगे तो वो उसका शेष 0 आ जाएगा। तो अब इतना करना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना है, 100 अंक तक जाना, वो एक ही भाग ही में सुबह से शाम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए एक तरीका है, क्या है तरीका, कि शांत वही होगा ना, वही दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का, जहां m और n क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब कहाँ से स्टार्ट, 0 से 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है ना, तो देखिए अब तो पता चल गया कि कौन शांत होगा, यानी वैसा परिमेय संख्या, ठीक है ना, यानी वैसी संख्या जिसका हर क्या हो, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, वो क्या उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक, अब देखिए हमने लिखा पूर्ण संख्या, तो m और n 0 भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर n, यानी कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ, पावर 0 होता था क्या हो जाता है, 1, यानी वो चीज़ नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि हर में या तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, या 2 तथा 5 दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? क्या हो,
दो हो, यानी क्या करेंगे अब पहले तो कोई भी फ्रैक्शन मिलेगा हमको, कोई भी भिन्न मिलेगा, तो हम क्या करेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी लघुत्तम रूप। काटने खोटने वाला रहेगा तो काट खोट लेंगे। ठीक, ये तो हर जगह बोले हैं कि जब ये प्रमेय अप्रमेय जांचने के लिए कहेगा तब ये क्या करना है, काटने खोटने वाला रहेगा, काट खोट लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना हमने पिछला लेक्चर में दिखाया था। तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, या 2 तथा 5 दोनों आ रहा है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तब कह देंगे कि वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी अब हम देख करके जान गए कि इसको कहीं ना कहीं 1 अंक तक जाए, 2 अंक तक जाए, 3 अंक तक जाए, कहीं ना कहीं इसको शेष 0 आना है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया था। अब ये तो अशांत बच गया। ठीक, तो अशांत में तो हम समझ गए क्या होगा, अनंत जगाएंगे तभी कभी 0 शेष नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अशांत में 2 कंडीशन उत्पन्न होता है, 2 केस उत्पन्न हो जाता है। एक क्या होगा कि आप देखिएगा कि क्या होगा, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। और एक ऐसा दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा कि हर बार बदल बदल करके संख्या आ रहा है, यानी दूसरा संख्या आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि हम किसी में भाग अभी दिखाते हैं। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद हम दिखाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, 2 प्रकार के आते हैं। तो इसीलिए एक होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या, रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तो एक आवर्ती, एक अनावर्ती, यानी कि रिपीट नहीं होना। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के अशांत हो जाएंगे। एक हो जाएंगे आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। ये क्या है, रिपीटिंग। ये हो गया नॉन रिपीटिंग। ठीक, देख लिए। तो क्या हुआ, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का हो गया, एक शांत एक अशांत। शांत कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हर क्या हो, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। इसका अर्थ हुआ कि 2 होना चाहिए उसके हर का गुणनखंड, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो दोनों होना चाहिए, इसके अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। ठीक, और अशांत 2 प्रकार के, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या, कोई संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना, शेष तो कभी 0 आएगा ही नहीं। शेष कितना भी अंक तक ले चले जाइएगा, शेष कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, एक वो ऐसा होगा दशमलव प्रसार जो बार बार उसमें कुछ खासी संख्या क्या होगा, रिपीट होगा और अंक रिपीट होगा। और दूसरा क्या होगा कि उसमें अलग अलग बार बार दूसरा अंक आएगा, यानी उसमें कोई पैटर्न का फ्लो नहीं होगा। तो वो हो जाएगा अनावर्ती और ये होगा आवर्ती। अब परिमेय में चलते हैं। तो ये जो शांत और अशांत में जो आवर्ती होता है उसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और ये जो होता है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ये होता है अपरिमेय संख्या। समझ में आया, यानी कि ये आवर्ती और अशांत और अशांत आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है, और अशांत अनावर्ती होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। अब परिभाषा यहीं से गया हुआ है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसके बाद बार बार दूसरा अंक आ रहा है, तो आपको पता नहीं ना है कि कहाँ तक जाकर रुकेगा, तब तो बट्टा में उसको बदल लिएगा। ठीक है, अभी जस्ट क्लियर होगा ये सब। तो यहीं से कंसेप्ट गया है। तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, और ये कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक, और पाई और 22/7 के बारे में भी हम बताए थे कि एक दिन मैंने कि हम इसका जवाब आपको देंगे, केवल धैर्य बनाए रखिए। तो आज हम दे रहे हैं, वो समय आ गया है जवाब देने का। तो क्या होता है कि पाई को देखा गया, तो पाई को देखा गया ना, तो अभी तक क्या कर रहा है, हजार अंक तक चला गया, यानी दशमलव के बाद 1000 अंक, सोच सकते हैं ना,
दशमलव के बाद 1000 अंक तक चला गया, लेकिन तभी भी इसका अभी शेष 0 नहीं आया, या न ही कोई संख्या ऐसा आया कि जो बार बार रिपीट हो। हर बार अलग अलग डिफरेंट अंक आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। और फिर बोलिए कि पाई का मान तो कहता है कि 22/7 है, तो क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन में बार बार पाई का यूज आता है ना, तो उसका कुछ मान रखिएगा तब ना कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। जिसके कारण क्या किया हुआ है, पाई का जो मान होता है उसके 2-3 अंक तक जा करके हम उसको कट करके हटा लिए हैं, और उसके बाद कुछ है उसको इग्नोर कर दे, यानी अप्रॉक्स उसके बराबर होगा ना, तो अप्रॉक्स वैल्यू रहता है, यानी कि लगभग मान है पाई का, वो एग्जैक्ट मान नहीं है कि पाई का मान 22/7 होता है, एकदम करेक्ट मान है, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार कैलकुलेशन में आता है, इसलिए हम क्या कर किए हैं, दशमलव के 2-3 अंक तक जा करके उसके बाद उसको हम ले लिए हैं। तो जब 2-3 अंक जा करके उसको छांट लिए तो वो क्या हो गया, शांत के रूप में ना हो गया, तो शांत के रूप में हो गया। तो इसीलिए क्या उसका यानी कि वो क्या हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए वो परिमेय संख्या था। 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी वो अशांत आवर्ती हो जाता है। 22/7 अभी जस्ट दिखाएंगे सभी चीज़ को, तो वही क्या हो गया, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। संतुष्ट आंसर से, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम दिखाएं। अब देखिए तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, दिखाते हैं आपको। जो कहे हैं कि हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तो शांत होता है, तो होता है कि नहीं, जो देख भी लीजिएगा। और क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, या पॉलिटेक्निक में पूछ सकता है कि दे देगा और परिमेय संख्या कहेगा, बताइए इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। तो हम देख करके बता देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखें कि लघुत्तम रूप है कि नहीं, यानी कटने खोटने वाले के बाद, यानी कटने खोटने वाला नहीं रहना चाहिए। तो देख रहे हैं ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 से ये भी नहीं कटेगा, यानी कि दोनों में कोई कटने खोटने वाला नहीं है। उसके बाद हम क्या बोले कि हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 दाई 10 2 5 5 1, ठीक है ना। यानी क्या आया, 20 बराबर आया 2 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 1। 5 के पावर ना कुछ होता क्या है, इतना 1 है, ठीक है। तो गुने 5, तो हमने देखा इसके हर है, हर में केवल 2 तथा 5 है, इसके अलावा तीसरा कोई आदमी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए भाग दे करके दिखा देते हैं। तो 20 से क्या करना है, 27 में भाग देना है। तो 20 इकाई 20 हुआ, 7 शेष बचा। अब दशमलव उतारेंगे तो 0 देंगे, तो क्या होगा, 20 तिहाई 60 होगा। 0 1 100 हुआ, फिर एक 0 देंगे, 20 पंचे 100। यानी अब देखिए इसके बाद हमारा यहाँ पे 0 कितना आ गया, 0 आ गया, सॉरी शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेष जब 0 आ जाएगा तो क्या बोले कि शांत होगा, यानी 1000वां स्थान पर भी आ जाएगा ना, 1000 बार हम 1000 दशमलव के 1000 अंक तक जाएंगे तब भी 0 आ जाएगा शेष, तो वो शांत कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसका मूल मंत्र है कि कैसे हम जान जाएंगे कि शांत है या अशांत है। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर m का हर होना चाहिए, यानी कि हर में केवल 2 होना चाहिए, न तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए, उसका गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल के रूप में हर होना चाहिए। तो शेष 0 आ गया, इसलिए क्या है, शांत है। तो देख लिए शांत है। फिर देखिए आप 15/8 है, तो 8 का देखिए अब दोनों में कटने खोटने वाला कोई नहीं है, तो 8 का हम दिखाते हैं करके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, यानी 8 बराबर क्या हो गया, 2 का क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल 2 है, 2 के अलावा 2 तथा 5 के अलावा तीसरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों रह सकता है, ठीक है। तो देख रहे हैं केवल 2 है, यानी कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन 5 के पावर n है इसमें, लेकिन n क्या है, 0 है। तो 5 के पावर 0 क्या हो गया, 1 नहीं हो गया, ठीक। तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब भाग दे करके दिखा देते हैं। तो 8 से हम क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे, तो 8 इकाई 8, 7 दशमलव उतार के 70, 80 80 64, 64 6 कैंसिल, 60 8 7 56, 4 कैंसिल, 0 8 पंचे 40, ठीक है। अब देखिए ये इसका ये भी फायदा है, पता चल जाता है कि शांत होगा, तो हम जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आगे तक जाते रहेंगे भाई। 1000 तक आएगा तो हमको इससे क्या लेना देना, हम तो ये तो जान रहे हैं कि शेष 0 आएगा, तो आराम से भाग लगाते जाएंगे। हम जानते हैं जिसका कि नहीं आने वाला है तो छोड़ देंगे, समझ जाएंगे। अब इसके बाद नहीं आने वाला तो देख लिए। फिर इसका देखिए, तो इसका हर क्या है,
पहले कटने खोटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हर कितना है 25 है, 25 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 25, 5 से 1 यानी कि 25 बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो इनमें केवल 5 है यानी 5 और 2 के पावर कितना है 0 है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा ये भी शांत होगा, शांत होगा। अब इसको भाग देकर दिखा देते। 25 से हम क्या करें 6 में भाग दें, 0 देंगे तो 60 हुआ, 25 दूना 50, 10 100, 25 चौका 100। देख लिए। फिर 6/75 है। अब इसको पहले देखें कटने खोटने वाला है कि नहीं, तो देख रहे हैं कटने खोटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 3 दूना 6, 25 दिया है 75, यानी मेरा एक्चुअल में है क्या 2/25 के बारे में पूछ रहा है। तो अब 25 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 25, 5 1 यानी 25 बराबर 5 का स्क्वायर। इसमें केवल 5 है तो यानी शांत है, तो इसलिए ये क्या हुआ शांत है, शांत हुआ। आपको इसको भाग लगा करके देख लिया। 25 से कितना में 2 में देना है, 0 पॉइंट देंगे तो 20 हुआ, नहीं लगने वाला है फिर 0 देंगे तो यहाँ पे 200 हुआ, 25 8 200, ठीक है। तो आपने ये देखा किसके लिए शांत के लिए। 1 2 हम अशांत भी दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए 22/7 है, तो 22/7 का में कटने खोटने वाला नहीं कोई है, तो 7 क्या है 7 है उसका हर, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, केवल 7 होगा। यानी 2 और 5 के अलावा अगर 2 और 5 को हम पावर 0 ले ले तो 7 उसके अलावा भी है ना 7, इसलिए इसका शांत नहीं होगा। हम समझ गए कि क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए 22/7 को भाग दे करके, तो 7 से 22 में 7 या 21, 1 कैंसिल, फिर कितना होगा दशमलव उतार के 10, 7 इकाई 7, 3 0 30, 7 का 28, 10 में 60 गया तो 2 कैंसिल यानी 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 8 56, 4 कैंसिल 0, 7 5 35, 10 में से 5 गया तो 5, 4 3 में से कैंसिल 50, 7 7 49, 1 कैंसिल, फिर क्या हुआ 0, 7 इकाई 7। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या था 10 था ना, तो यहाँ पे 10 था, फिर यहाँ पे 10 आ गया, यानी यहाँ पर 10 था और यहाँ पे 10 आ गया। फिर से क्या होगा यह ना लगेगा, हम फिर एक मरतबा में लगाएंगे, घटाएंगे, 3 आएगा, 0 आएगा, यानी इतना काम क्या होगा फिर से बार बार रिपीट होगा। इतना क्या होगा रिपीट होगा, कहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा बार बार रिपीट होगा। तो यही ऐसा ही हम समझ गए ना कि अब ये तो शेष कभी 0 आएगा नहीं और क्या होगा बार बार यही संख्या रिपीट होगा, ठीक है ना। तो यही हो गया आवर्ती। अशांत में क्या आवर्ती यानी शेष नहीं आएगा, शेष 0 कभी नहीं होगा, तो इसलिए अशांत। और देख रहे हैं कि ये संख्या बार बार रिपीट होगा, इसलिए क्या हो गया आवर्ती। तो हो गया अशांत आवर्ती, ठीक। फिर इसको देखिए 10/3 है तो 3 से भाग दीजिए 10 में, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1। देख रहे हैं फिर से अब क्या होगा बार बार 1 आ रहा है, यानी कि 3 3 जा 9 1, कभी भी शेष 0 नहीं आएगा। और 3 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आगे तक चलता जाएगा, ठीक है ना। आगे तक क्या होगा चलता जाएगा, 3 3 बार बार आता रहेगा। तो ये क्या होगा शेष कभी 0 नहीं आएगा, तो अशांत और बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा आवर्ती यानी अशांत आवर्ती, ठीक। और अशांत आवर्ती आपने देखा परिमेय संख्या होता है, तो ये इसलिए ये भी परिमेय संख्या। और 22/7 का फुल प्रूफ के साथ देखने ले कि ये परिमेय संख्या, ठीक है। और पाई के लिए बता दिए कि 1000वां अंक तक ले चला गया है, तभी भी अभी रिपीट होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं मिला कि रिपीट हो बार बार, ठीक है। भिन्न भिन्न बार अलग अलग अंक मिल रहा है। 6 का है तो 6 से देखिए भाग लगा करके 0 पॉइंट देंगे तो 10 हुआ, 6 इकाई 6 हुआ 4, 40, 6 का 1 36, 4 40, फिर 6 का 1 36। अब देखिए 40 है, फिर ऐसा ही घटाते जाएंगे, फिर 4 4 से ऐसा आ गया, यानी 6 क्या होगा बार बार रिपीट होगा, ठीक। तो ये भी क्या हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है। अब 12/17 है तो इसको भी देख लीजिए। 12 से 17 में एक मरतब में 12, 7 में से 2 गया तो 5 कैंसिल, दशमलव उतार के 0, 12 3 12 चौका 48, 2 0, 12 इकाई 12, 8 कैंसिल 80, 12 12 5 12 6 12 6 72, 10 में से 2 गया तो 8 कैंसिल। फिर देखिए 8 यहाँ पे 80 था, फिर से 8 आ गया, यानी फिर 0 देंगे 80, बार बार यही रिपीट होगा, यानी कि 6 बार बार क्या होगा
रिपीट होता चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, शेष तो कभी जीरो नहीं आएगा, अशांत और बार बार रिपीट होगा 6, इसलिए आवर्ती यानी अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए अनावर्ती और आवर्ती संख्या को या शांत को दशमलव में दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। ये तो हुआ कि फ्रैक्शन में था तो हम पहचान लेंगे, दशमलव में देगा तो क्या है, तो आराम से कोई नहीं है। जहाँ पे जैसे कि कोई दे दिया कि एगो संख्या 0.87654321 कितना भी बड़ा दे और उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, यानी इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि शांत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना, देखना रहा, इसके बाद रोक दिया, इसके बाद कोई नहीं। लेकिन इसी में हम क्या कर देंगे, 0.87654321 डॉट डॉट कर दिए, तो डॉट डॉट कर दिए। इसका अर्थ क्या है कि इसके बाद भी आइए रहा संख्या, यानी क्या हुआ, अशांत हुआ। क्या हो गया, अशांत हुआ। और अब अशांत में दो दिखाते हैं, आवर्ती और अनावर्ती को कैसे दिखाया जाता है, तो इसको देखिए, जैसे यही था तो कितना था 3.142857 और आप हमने देखा था कि फिर से 1 आ रहा था, यानी कि ये बार बार रिपीट होता है, यानी 1428557 फिर 1428557 यानी डॉट डॉट ऐसे चल रहा था। फिर अगर डॉट डॉट हम नहीं दे, यहाँ पे रोक दे, तो फिर से ये शांत हो गया। समझ में आया, ये ध्यान दीजिएगा, यानी शांत नहीं है, अशांत है, इसलिए डॉट डॉट देना ही होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या देख रहे हैं कि बार बार ये संख्या रिपीट होता है, तो इसको एक अलग फॉर्म से भी लिख सकते हैं। ये तो ये क्या शांत आवर्ती है ना, शांत आवर्ती को ऐसे लिखा जाता है 3.142857, यानी कि जो संख्या एक बार जो रिपीट होने वाला है उसको एक बार लिख लेंगे, तो यही संख्या इतना ही ना रिपीट हो रहा है, बार बार इतना ही रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के बाद वाला संख्या को लिख लिए और उसके बाद क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट होता है ना इस सब पर क्या करते हैं, रेखा पाट देते हैं। इसको रेकनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकनिंग। तो ये क्या हो गया, शांत और शांत में क्या, सॉरी अशांत अशांत में आवर्ती हो गया, यानी इसी चीज को ये हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या एक और रूप है लिखने का 3.142857 है। ठीक है, इतना रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर एक डॉट पॉइंट दे दिया, यहाँ पर भी पॉइंट दे दिया। इसका अर्थ है कि इस दोनों के बीच में जितना संख्या है ये सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, या ऐसा दो, यानी दो तरीका है आवर्ती को दिखाने के लिए। ठीक है, एक तो देख लिए कि क्या कर दिए, 2-3 स्टेप लिख दिए, जो रिपीट हो रहा है सो डॉट डॉट कर दिए, इसका अर्थ समझ जाएगा कोई देख करके कि वो ये बार बार रिपीट हो रहा है। या दूसरा तरीका है इसको लिखने के लिए कि जो रिपीट हो रहा है उस सब को लिख लीजिए एक बार और उसके बाद उसके ऊपर लाइन पार दीजिए। तीसरा हुआ कि 2 पॉइंट दे दीजिए, यानी जहाँ से जहाँ तक रिपीट हो रहा है वहाँ तक, और उसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर देखिए और दिखा देते हैं 1-2 लिखने के लिए, जैसे 706। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अशांत है, ये और 6 के ऊपर है रेकनिंग, इसका अर्थ है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका अर्थ क्या होगा 0 6 6 6 6 6 6 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.06 से। ठीक, जैसे हम कहें 72.9432432432 डॉट डॉट। ये क्या होगा, शांत में आवर्ती है, क्योंकि देख रहा है 432 सब में रिपीट हो रहा है। तो इसको हम दूसरा फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 72.9432। देख रहे हैं केवल 432 रिपीट हो रहा है, तो केवल 432 पर देंगे। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे 72.9432, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है तो दोनों पर पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो आपने तीनों क्रम को देख लिया और एक अनावर्ती भी दिखा देते हैं लास्टली। अनावर्ती देखिए 87.9632145981267 8 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें देखिए तो कोई रिपीट हो रहा है, कहीं पर भी आपको कोई ऐसा खंड नहीं लगेगा कि बार बार वह संख्या रिपीट हो रहा है, तो हर बार अलग अलग चेंज करके आ रहा है, तो इसीलिए। और डॉट डॉट दे दिए, डॉट डॉट का मतलब क्या, अशांत है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहिएगा तो जो इसीलिए रूट होता है ना, रूट के अंदर कोई ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, एक परिभाषा में कल बताए थे, तो वैसा ही जब रूट के अंदर वैसा संख्या जो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, वो आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो उसका जब रूट आप कितना भी हटाने की कोशिश कीजिएगा ना, रूट जो वर्गमूल हम तोड़ते हैं ना, तोड़ना जानते हैं ना, ऐसे करके हम तोड़ते हैं,
तो वो कितना भी अंक तक चले जाइएगा ना, हर बार अलग अलग अंक आएगा, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, उस सबका जो जिस सबका अशांत अनावर्ती होता है तो उस सबको क्या क्या करते हैं, दशमलव के बाद दो तीन अंक तक जा करके और उसका अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यानी 2-3 अंक तक जा करके हम काट देते हैं, इसी को हम यहाँ तक जा करके काट देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 7 9 6। तो इसके बराबर नहीं ना हुआ ये, तो इसका हम इसमें से कुछ काट लिए, यानी 2 अंक तक जा करके काट लिए, तो अब ये क्या हो गया, शांत बना लिए, और शांत बना लिए इसीलिए हम p/q में इसको लिखते हैं, ठीक है। और ये इसके बराबर नहीं है, वही खेला है पाई और 22/7 के साथ, ठीक देख लिया। अब हम दिखाते हैं कि p/q के रूप में कैसे इसको लिखेंगे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को लिखा जाता है, केवल अपरिमेय को तो समझिए गए कि नहीं लिखा जा सकता, कहा कि ये तो अनगिनत है, जब हमको नंबर फिक्स नहीं है तो हम कैसे p/q के रूप में उसको बदलेंगे, हमको पता भी नहीं है कि इसके बाद क्या अंक आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं, और इसीलिए परिभाषा में कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो किसको किसको हम लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसाद शांत है उसको लिख सकते हैं, और जिसका दशमलव प्रसाद अशांत में आवर्ती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। अब हम दिखाए आगे। अब देखिए जैसे कि है ये क्या है, शांत है, तो शांत का जितना शांत का दशमलव प्रसार में बदलना आसान है, वैसा ही इसका भी, इसका p/q के रूप में भी दर्शाना एकदम आसान है। क्या कीजिए, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, दशमलव को हटा दे, पहले तो दशमलव को भुला करके जो है सो लिख देते थे, कितना 0.08765, तो संख्या के पहले 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं ना है। अब बट्टा में क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, और 1 के बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 4 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। यही हो गया p/q शांत का, ठीक है ना। तो ये तो करते आ रहे थे, इसी को कहते हैं p/q के रूप में दर्शाना शांत को। और कटने खोटने वाला है जो काट खोट लीजिएगा, उसके बाद वो परिमेय संख्या आपको मिल जाएगा। फिर इसको है तो देखिए 97632 हो गया, अब बाई में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो गया। फिर इसको देखिए तो 235/100 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक था इसलिए 1 पर 2 0 बैठ गया। फिर कोई पूछ देता 0.97651842 कितना होगा, तो इसमें देख रहा है कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कह देंगे कि इसका संभव नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या क्या अशांत अनावर्ती है, तो इसलिए लिख देंगे इसका संभव नहीं है। कोई पूछ देगा तो थोड़ा लॉजिक से इसलिए बता दिए, ठीक है ना। अब देखिए कि अशांत में आवर्ती रहेगा तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है बोर्ड वालों के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको अच्छा से देख लीजिएगा बनाने के भी तरीका, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है तो आपको बनाना होगा ना, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक देंगे और इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। सबसे पहले ये तीनों फॉर्म में से कोई दे, तीनों तो एक ही बात है ना, ये क्या रेकनिंग के रूप में दिया है, इसको उसी संख्या को डॉट डॉट करके दिए हैं और इसको पॉइंट वाला रेकनिंग करके दिए है, तो तीनों संख्या एक ही है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.3333 डॉट डॉट हो गया, समझ में आया क्या है 0.333, यानी रेकनिंग दिया रहेगा तो रेकनिंग देकर का नीचे का लाइन में लिख देंगे, आंसर के रूप में लिख देंगे। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना अंक होगा, अगर रेकनिंग के फॉर्म में बदल रहा है तो केवल 3 आ रहा है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक आ रहा है, तो 1 अंक आ रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 1 पर 1 के बाद 1 अंक आ रहा है तो इसलिए 10 से, ठीक है ना, 10 से गुना करने पर, तब गुना करेंगे तो दोनों तरफ ना करेंगे, तो 10 गुने x क्या हो गया 10x, और 10 गुने इतना, तो 10 गुने इतना समझ आए ना, दशमलव के बाद 0, जितना 0 से हम गुना करेंगे उतना दशमलव के बाद अंक खसक जाता है, तो एगो 0 है ना, तो इसलिए 1 दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी 3.3333 डॉट डॉट हो जाएगा, और ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, क्योंकि 2 बड़का है ना, 10x है, ये कहा x है, तो ये 10 गुना है, तो इसलिए बड़ा का में से छोटा घटा देंगे, तो 10x माइनस x बराबर, अब देखिए ये दोनों घटेगा तो इसके बाद दशमलव के बाद 3 3 3 है, इसके बाद दशमलव के बाद 3 3 है, तो वो सब तो 0 कर देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 में से 0 करेंगे तो कितना होगा 3 ना,
3 में से 0 करेंगे तो 3, तो 10 में से x, 10x में से एगो x गया तो कितना हुआ 9x, 9x बराबर 3, यानी x बराबर 3/9, तो 3 क्या है 9, यानी 1/3। और यही तो हम x माने थे, इसी संख्या को तो x माने थे, और x बराबर ये आ गया, यानी कि ये आया जो किस के लिए आया, इसके लिए है। तो यानी इसका p क्या होगा, q क्या होगा 1/3 होगा। देख लीजिए 3 से 1 में भाग दे करके यही आपको मिलेगा। ठीक, तो देख रहे हैं ना, इसका p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या। ठीक है, और दिखाते हैं 2-3 टाइप, इसमें एक लिए थे ना, और दिखाते हैं। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, वहाँ पर 1 अंक था तो 3 अंक वाला 2 यानी एक से अधिक अंक लेकर के एक दिखा देते हैं, ताकि आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं हो कि ऐसा सवाल कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो फिर ऐसा ही क्या करते थे, माना कि x बराबर तो कितना दिया हुआ 0.492, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, आसान फॉर्म में बदल लेते हैं, डॉट डॉट वाला फॉर्म में, तो 0.492, इसका अर्थ 492 पर क्या है रेकनिंग है, इसका अर्थ हुआ 492 बार बार रिपीट हो रहा है, 492 जितना बार मन है उतना बार रिपीट करके लिख दीजिए, डॉट डॉट दे दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 में कितना से गुना करते हैं, जितना अंक रहता है, तो देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 गो अंक है, तो 1 पर 3 गो 0 से, ठीक है, गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1000 गुने x, यानी 1000x बराबर, अब इसमें गुना करेंगे तो बताया था दशमलव जितना 0 रहता है दशमलव उतना अंक बाद शिफ्ट हो जाता है, तो 3 गो अंक 0 था, तो 1 2 3 अंक बाद 0 शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 492 जितना बार मन है उतना बार रिपीट कीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और फिर हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो 2 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो 1000x माइनस x, यानी कितना हो गया, 1000x में से x घटा गया तो 999 हो जाएगा, 999x बराबर, इस दोनों को घटाएंगे तो फिर ये दोनों, ये दशमलव के बाद टोटल 0 हो जाएगा, फिर 492 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 492 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अगर हम दे देते 0 के जगह पर 2 पॉइंट, तो वैसा ही घटाना है केवल, तो घटा लेते हैं, और 492 आया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 492/999। अब काटने खोटने वाला रहेगा, जो काट लेंगे वही आंसर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ अंक पर रेकनिंग दिया हुआ, कुछ अंक पर रेकनिंग नहीं दिया हुआ, तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है, माना कि x बराबर तो 4.32525 डॉट डॉट। ठीक, देख लिए। फिर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम गुना करते हैं कितना से, 1 पर उतना अंक 0 बैठाते हैं जितना अंक रहता है, तो 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर ऐसे आप लोग लिखिएगा, तो 1000 गुने x यानी 1000x, अब बराबर 1000 से गुना कर रहे हैं तो 1 पर 3 गो 0, तो 0.3 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 अंक यानी यहाँ पर शिफ्ट हो, यानी 4325.25 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अंक रहेगा ना, जितना पर क्या रहेगा ना ही रेकनिंग रहेगा, उतना से फिर हम समीकरण 1 में फिर गुना करते हैं, 1 पर कितना 0, जितना पर रेकनिंग नहीं रहेगा, तो कितना अंक पर रेकनिंग नहीं है, दशमलव के बाद। ठीक है ना, तो 1 अंक पर क्या है, रेकनिंग नहीं है, यानी दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकनिंग रहेगा नहीं रहेगा उतना 0 बैठा करके 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 1 पर नहीं है तो 1 0 बैठा देंगे। अब गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में कर रहे हैं ना, 1 में, तो 1 में 10 गुने x यानी 10x, अब बराबर, अब दशमलव के बाद 1 0 से गुना करें तो दशमलव क्या होगा, 1 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी 43.2525 डॉट डॉट 3। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम 2 ही समीकरण क्यों नहीं लिए, तीसरा के क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हम चाहते क्या है कि दशमलव के बाद घटाने पर 0 बचे, क्योंकि ये दोनों अनगिनत है ना, तो उस सेम चीज़ आएगा तब ना घटा देंगे, 0 बचेगा, तो इसीलिए हम करते हैं। अगर यहाँ पे घटाते तो यहाँ पर एक 3 फालतू आ जा रहा था, तो इसलिए हम 3 को चाहते थे कि इधर लाए, तो इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम करते हैं। समझ में आया कारण। अब देखिए दोनों के दशमलव के बाद इसके भी सेम चीज़, जो चीज़ है वही ये इसके भी है, तो दोनों घटाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा कौन है, ये है, और छोटा ये है, तो 2 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 1000 x में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 990
x हुआ। अब बराबर इस दोनों को घटाएंगे तो ये तो दशमलव के बाद 0 हो गया। और उसके बाद क्या 4 3 2 5, 4 3 2 5 में से 4 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 गया तो 2, 12 में से 4 गया तो 8, ये कितना बचा 2 और ये 4, 990x। तो x बराबर कितना हो गया 4 2 8 2 990। ये काट खोट लीजिएगा, वही मेरा आंसर हो गया। तो देख लिए हर प्रकार के कि कैसे हम PYQ के रूप में लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रिक दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब ट्रिक क्या है कि जैसे x बराबर क्या होगा कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, यानी डायरेक्ट दशमलव हटा देंगे, लिख देते थे। फिर क्या करेंगे माइनस प्रथम अशांत आवर्ती अंक के पहले तक की अंकों से बनी संख्या, यानी कि क्या कर जो आवर्ती हो रहा है उसको क्या करेंगे, उस अंक सबको छोड़ करके और जितना बचेगा उस सबको लिख लेंगे। ठीक है। अब बटा में 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों से की बनी संख्या। ठीक है ना, दशमलव के बाद 10 के पावर कितना देना है, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना देना। ठीक है ना, माइनस 10 के पावर यानी कि जो आवर्ती नहीं है, यानी कि वो जो संख्या जिस पर रेकनिंग नहीं है उसके संख्या। ठीक है, जैसे देखिए ये सब का आंसर दिखाता है ट्रिक के द्वारा। इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 0.3, आंसर आया था 1/3, तो अब हमको कितना लाना 1/3। तो ठीक है, देखिए क्या कहें, बटा पहले दे देना है, उसके बाद क्या करना दशमलव को डायरेक्ट हटा देना है। तो दशमलव को डायरेक्ट हटा देंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा। माइनस क्या करना है आवर्ती वैसे संख्या जो आवर्ती है उसको छोड़ करके, तो आवर्ती 3 है, 3 को छोड़ करके केवल क्या बच रहा है 0 बच रहा है, तो -0। अब बट्टा में 10 के पावर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1, माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जो क्या हो आवर्ती नहीं हो। ठीक है ना, तो आवर्ती नहीं हो वैसी संख्या कौन है, कितना है 0 को है, कितना को है 0 को है, यानी एक भी नहीं है 0 है, तो पावर 0, तो बराबर क्या हो गया 3। अब बटा में 10 के पावर 1 यानी कि 10 हुआ, अब माइनस 10 के पावर 0 है, तो पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ना, तो 1 यानी 3/9 हुआ, तो 3 तिहाई 9 यानी 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लिया ट्रिक से। फिर इसका देखिए, तो इसका हम करेंगे तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दशमलव को डायरेक्ट हटा देंगे तो कितना होगा 4 9 2, माइनस आवर्ती संख्या को छोड़ करके, तो आवर्ती संख्या को छोड़ करके इधर क्या बचा 0, तो 0। अब बट्टा में 10 और उसके बाद जितना अंक है दशमलव का, तो कितना अंक है 3, तो 3, अब माइनस 10 के पावर वैसी अंकों की संख्या जो आवर्ती नहीं है, दशमलव के बाद आवर्ती नहीं है तो वैसी संख्या कितना है 0, तो 0, तो बराबर कितना हो गया 4 9 2 बटा में 10 के पावर 3 यानी कि 1000 और माइनस 1 यानी कि 999, और यही ना हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लिए। फिर इसका देख लीजिए, इसका x बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव को हटा देंगे डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 4 3 2 5, माइनस आवर्ती अंकों को छोड़ करके जो संख्या बनेगा तो कितना बचेगा 43। अब बटा में 10 के पावर कितना जितना दशमलव के बाद अंक है, तो कितना अंक है 1 2 3 है, तो 3, माइनस 10 के पावर आवर्ती अंकों को छोड़ करके, तो आवर्ती अंकों को छोड़ करके केवल 3 है, तो यानी एक नंबर कितना है 1 है, यानी एक ही संख्या है ना, तो 1, तो बराबर इस दोनों को घटा देंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, और 12 में से 4 गया तो 8 2 और 4 यानी 4282 बटे 10 के पावर 3 यानी 1000 है, माइनस 10, तो 1000 में से 10 गया तो कितना होगा 990, यही तो आया था। ठीक है, तो देख लिए, आज आपने देख लिया। तो यहाँ पे इस लेक्चर के साथ ही क्या होगा कि वास्तविक संख्याओं खत्म हो गया। अब जो अगला लेक्चर मैथ पर आएगा उसमें हम अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपका जिम्मेदारी है कि इस टोटल प्रॉब्लम को बना लेना, अच्छे से बना लीजिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर वहाँ से हम बता देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।